Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 1 में चैप्टर सेकंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरियल इकोलॉजी और इसकी डाइवर्सिटी, इसको हम देखेंगे। देयर स्टूडेंट्स, हम इसमें जो है वो बैक्टीरिया की हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया की हैबिटेट को देखेंगे और डाइवर्सिटी में मार्गुलस एंड शवार्ट्स के मुताबिक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन में जो मेजर ग्रुप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फोसर रिकॉर्ड के मुताबिक हिस्ट्री की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स जो हैं और बैक्टीरिया जो हैं, बेसिकली बैक्टीरिया और आर्चिया जो हैं ये वर अबंडेंट फ्रॉम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अर्थ के ऊपर तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है ये बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो देखे गए। इवॉल्व्ड एंड एग्जिस्टेड अलोन ऑन द अर्थ फॉर नेक्स्ट 2 बिलियन ईयर्स। तो अगले जो है वो 2 बिलियन ईयर्स तक जो है ये अर्थ के ऊपर जो है ये अकेले जो है ये रेजिस्ट करते रहे। हैबिटेट की बात करें तो बैक्टीरिया और आर्चे जो है ये तमाम जो है वो तो हर जगह प्रेजेंट है जहां पे लाइफ है। ये एयर के अंदर आपको मिलेंगे, वाटर के अंदर आपको मिलेंगे और इवन के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर और प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे ये जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं ये जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट के ऊपर। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटेट में आपके पास जो है वो हैरिश एनवायरनमेंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिटी एंड बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी में मार्गुलस एंड शवार्ट्स जो थे इन्होंने प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन की और इन्होंने प्रोकैरियोट्स और जो आपके पास बैक्टीरिया, आर्चिया और बैक्टीरिया इसके कितने मेजर फाइलम बताए? 16 फाइलम। ओके, कितने फाइलम बताए? 16। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है बैक्टीरिया के डोमेन के वो यहाँ पे जो है वो आपके बुक के मुताबिक डिस्कस्ड है। तो सबसे पहला हमारे पास है ओमनी बैक्टीरिया। ओमनी बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो दीज आर रिजिड रॉड शेप एंड हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। हेटरोट्रॉफिक है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक है, मींस दैट के अपनी खुराक खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। इनके फैक्ट्स की बात करें तो काफी सारे जो हैं इस ग्रुप में ओमनी बैक्टीरिया में जो है ये आपको पैथोजेंस देखने को मिलते हैं। ओके, अब ये पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजेंस जो हैं ये बेसिकली डिजीज काजिंग एजेंट्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीज काज करते हैं। लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर जो है वो फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे ये स्पोर्स जो है ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि स्पोर्स जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, रेस्पिरेशन की बात करें तो ओमनी बैक्टीरिया जो है ये एरोबिक हैं। ओके, दीज आर एरोबिक इन नेचर। एग्जांपल में आपके पास Escherichia coli, Serratia coli और विब्रियोस। विब्रियो बैक्टीरिया जो है ये आपके पास कॉमन शेप बैक्टीरिया है। ओके, तो ये आप लोगों ने Escherichia coli जो है ये साइंटिफिक नेम है तो इसको आपने जो है वो स्ट्रेट लिखना है। ठीक है, जो आपके पास ये जीनस है और यहाँ पे स्पीशी नेम है, पार्ट है, इनके नीचे जो है वो आप लोग सेपरेट लाइन जो है लगाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आता है सियानोबैक्टीरिया। अगर हम सियानोबैक्टीरिया की बात करें तो सियानोबैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, इनके पास जो है ये खास किस्म की पिगमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से जो है ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो इनको हम देखते हैं बिलोंग्स टू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और ये मेजर रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं इंक्रीजिंग द O2 लेवल इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। ओके, पिगमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए के साथ इनके अंदर जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स, हेल्पर पिगमेंट्स पाई जाती हैं जिसमें आपके पास कैरोटिनॉइड्स, ब्लू एंड रेड फाइकोबिलेंस। ये जो आपके पास ब्लू एंड रेड फाइकोबिलेंस हैं आपको ये जो है वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं और वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होने के साथ साथ ये आपको सियानोबैक्टीरिया और रेड एल्गी में देखने को मिलती हैं। उसके बाद सियानोबैक्टीरिया जो है दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, और खास किस्म के सेल्स होते हैं
और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। इनके फिलामेंट्स में जो है आपको फिलामेंट्स जो है वो थ्रेड के अंदर सेल्स होते हैं और उन सेल्स में से एक आपको बड़ा सेल नजर आता है और उसको आप क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ओके, अब ये हेटेरोसिस्ट जो है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, हैबिटेट की बात करें तो ये सॉइल के अंदर कॉमन होंगे। ओके, फॉर्म मैट्स ऑन द सेडिमेंट्स इन द सी के अंदर जो है ये मैट्स जो है वो सेडिमेंट्स के अंदर सेडिमेंट्स के ऊपर जो है ये आपको सी के अंदर मैट्स चटाइयों की तरह जो है ये आपको फैले हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ आपको आल्सो प्रेजेंट इन द लाइकन्स। लाइकन्स जो है ये आपके पास एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, जिसमें दोनों पार्टनर्स जो हैं उनको बेनिफिट होता है। एक जो है वो दूसरे के लिए काम कर होता है, दूसरा पहले के लिए काम कर रहा होता है। और इस जो है वो एसोसिएशन में, इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में आपके पास एल्गी और फंजाई आते हैं। उनके साथ भी सम टाइम आपको रॉक्स के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सियानोबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो है ये कलरफुल ब्लूम्स बनाते हैं। जो आपके पास पॉन्ड्स का स्टैग्नेंट वाटर होता है, खड़ा पानी पॉन्ड्स का, उसके अंदर जो है वो डिटर्जेंट्स वगैरह, वेस्ट वगैरह जो है वो लोग जो है वो उसके अंदर डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं। एट द एंड उसका कलर जो है वो आपको जो है वो ग्रीन नजर आता है। कलरफुल मींस दैट के ग्रीनिश। ओके, तो वहां पे आपको जो ये उनको हम बेसिकली कलर जो है वो एल्गल ब्लूम्स या फिर सियानोबैक्टीरिया की वजह से बनने वाले कलरफुल ब्लूम्स जो हैं वो बन जाते हैं पॉल्यूटेड वाटर के ऊपर, तो वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सियानोबैक्टीरिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा की बात करें तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल के ना होने की वजह से ये पेनिसिलिन और पेनिसिलिन के रिलेटेड जो सिमिलर एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इन एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं होता। ओके, रेजिस्ट रहती हैं। इफेक्ट्स की बात करें तो माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा जो है डियर स्टूडेंट्स ये मैमल्स के अंदर नमूनिया काज करते हैं। ओके, और सच एज ह्यूमंस के अंदर ओके नमूनिया। उसके बाद स्पाइरोप्लाज्मा की बात करें तो स्पाइरोप्लाज्मा जो है ये प्लांट डिजीज काज करता है। एक यहाँ पर मेंशन्ड है और वो कौन सी है, लिथल येलोइंग इन कोकोनट्स। कोकोनट के जो ट्री हैं उनके जो लीव्स का कलर है वो जो है वो टर्न इनटू येलो हो जाता है। ओके, स्पाइरोशीट्स की बात करें तो इनकी शेप जो है वो कैसी है, लॉन्ग स्पाइरेलिया। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग मेंशन कर देंगे शेप की। ओके, स्पाइरेलिया है, लॉन्ग शेप्ड है और ग्राम नेगेटिव जो है इनके पास सेल वॉल होती है। फ्लैजिला की बात करें तो स्पाइरोशीट्स के अंदर आपको फ्लैजिला कितने मिलते हैं, 2 से 2 टू ओवर द 100, 2 से लेकर 100 से ज्यादा फ्लैजिला जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है ट्रिपोनिमा दैट काजेस सफाइलस। ये सफाइलस जो है ये एसटीडी है। एसटीडी को आप क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो सोर्स वगैरह बन जाते हैं। ओके, सेक्सुअल कंटैक्ट से जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। ओके, तो ट्रांससेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से और होता है, ट्रिपोनिमा की वजह से, जो बेसिकली आपके पास कौन सा बैक्टीरियम से बिलोंग करता है, स्पाइरोशीट से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनाड्स। स्यूडोमोनाड्स की शेप की बात करें तो शेप इनकी जो है वो आपको स्ट्रेट और कार्व्ड ग्राउंड नेगेटिव रॉड्स आपको मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे 1 और मोर फ्लैजिला एट द एंड, एक एंड पे एक या फिर एक से ज्यादा फ्लैजिला भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में ये सॉइल के ऊपर और वाटर के ऊपर रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ओके, न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ओके, कुछ जो है वो आपको ऑटोट्रॉफ्स मिलते हैं और कुछ जो है वो आपको हेटेरोट्रॉफ्स मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स कौन सी फॉर्म में, प्लांट पैथोजेंस, प्लांट्स के ऊपर जो है ये अटैक कर रहे होते हैं। इनका जो है वो स्यूडोमोनाड्स का रोल जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हेल्प इन डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन बेसिकली क्या है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करना फ्री नाइट्रोजन के अंदर। ओके, ये माइंड में रखना। उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्यूडोमोनाड्स के अंदर जो है एग्जांपल मेंशन्ड है, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा।
ये स्यूडोमोनास एरोजिनोसा जो है ये आपको सॉइल में मिलती है, वाटर में मिलती है, और ये रॉ वेजिटेबल्स के अंदर। ओके, अच्छा, इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, सॉरी, इसके जो कॉजेज और इन्फेक्शन हैं ये कैसे हैं? इट कॉजेज सीरियस इन्फेक्शंस। ओके, ये जो है ये खास किस्म के इन्फेक्शन काज करते हैं, और किस में इन्फेक्शन काज करते हैं? इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पीपल, ऐसे पीपल जिनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो वीक होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनके अंदर जो है ये खास किस्म के डिसऑर्डर काज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में जो है जिसमें हमने इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया, हमारे कुछ जो है ये इसके अंदर जो है नेक्स्ट जो बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं वो इस लेक्चर में रह गए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।